हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज हम लोग रीजनिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रैंकिंग टेस्ट। जी हाँ, रैंकिंग टेस्ट अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हो तो फिर आपको हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाएंगे, बैठ की व्यवस्था। देखिए, रैंकिंग टेस्ट की शुरुआत करने से पहले मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता। बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर हम बिल्कुल ट्रिकली सॉल्यूशन करेंगे और बहुत ही शानदार, बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाला है आज रैंकिंग टेस्ट का। बहुत ही आराम से, बहुत ही शालीनता से हम पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से प्रश्नों को समझेंगे और एक एक कर करके जितने भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये जो पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरह के अगर आपको नोटबुक चाहिए या लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है ड्रीम क्लासेस, ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो हमारे चैनल का नाम है, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप टेलीग्राम पे लिंक सर्च करिए ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, नहीं तो फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं रैंकिंग टेस्ट, ये रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। साथ ही साथ हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार बैच लेकर आए हैं जो जिसका टाइम भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये 1 जुलाई से शुरू होगा। मैथ और रीजनिंग बैच का नाम है सफलता बैच। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं अभी से ही। बिल्कुल बेसिक से अंत तक इस बैच में फुल्ली लाइव पढ़ाया जाएगा। 12 महीने का संपूर्ण तैयारी, और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो बड़े लेवल का हो या कोई नॉर्मल एग्जाम हो, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे वो बच्चा रेलवे का हो, एसएससी का हो, डिफेंस का हो या बैंकिंग सेक्टर का हो, क्योंकि इस हर बच्चा जो है इसमें करेगा बिल्कुल अच्छा। ठीक है, तो ये बैच बहुत ही शानदार है, एडमिशन जारी है और कल से इस बैच की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, नाउ लेट स्टार्ट द रैंकिंग टेस्ट। जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ नया देखने को मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन टाइपिंग किया हुआ ये प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, नो ट्रिक, ठीक है, नो फार्मूला, ठीक है, ठीक है, नो ट्रिक नो फार्मूला, को सॉरी डबल एल, नो फार्मूला। किसी भी तरह के ट्रिक की जरूरत नहीं, किसी भी तरह के फार्मूला की जरूरत नहीं। बस इतना याद रखिएगा, जो लंबा की बात करे, लंबा व्यक्ति बोले तो इसको ऐसे मतलब लंबा व्यक्ति बोले तो ऊपर रख दीजिएगा, नाटा बोले उसको नीचे रखिएगा, मोटा बोले उसको ऊपर रखिएगा, पतला बोले या इस तरह से। ठीक है, एक छोटा सा आपस में एक रिलेशन बनेगा, उसको बस ध्यान से समझते चलिएगा। यकीन मानिए कि इतना बेहतरीन ढंग से आप रैंकिंग टेस्ट आज पढ़ेंगे, और जिस स्टूडेंट का रैंकिंग टेस्ट अच्छा गया, सेटिंग और अरेंजमेंट इससे भी अच्छा जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, दोनों एक दूसरे से, रैंकिंग टेस्ट और सेटिंग अरेंजमेंट। रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है जी यच से मोटा है। मोटा, जो मोटा की बात करें उसको ऊपर रखिएगा। यम जितना मोटा नहीं है। कौन? जी जो है वो यच से मोटा है। देखिए, यच को हमने यहां पर रखा। एक बात और, जिससे कंपेयर करे पहले उसको लिखिएगा। जिसको कंपेयर करे उससे मतलब नहीं है, जिससे कंपेयर करे। जैसे जी का कंपेयर किससे हो रहा है? यच से। तो जिससे, तो यच से हो रहा है, तो यच को हमने सेंटर में रखा, यच को हमने यहां पर रखा। और प्रश्न कह रहा है, सॉरी, प्रश्न कह रहा है कि जी जो है वो यच से मोटा है। मोटा है तो जी को ऊपर कर दीजिए। जी यच से मोटा है। मोटा है तो हमने ऊपर रख दिया, नाटा पतला बोलता नीचे रखते हैं। सिंपल से, बड़ा मोटा लंबा ऊपर, नाटा छोटा पतला नीचे। ठीक है, करे यम जितना मोटा नहीं है। जी जो है वो यच से तो मोटा है लेकिन यम जितना मोटा नहीं। यम जितना मोटा नहीं कहने का क्या मतलब है? यम उससे भी मोटा होगा। चलिए भाई, यम उससे भी मोटा हो गया। क्यू भी, क्यू भी यम जितना मोटा नहीं है। तो क्यू समूह में देखिए, अच्छा सवाल क्या कर रहा है कि क्यू भी जो है वो यम जितना मोटा नहीं है, लेकिन यम जितना मोटा नहीं है तो क्यू यहां भी हो सकता है, क्यू यहां भी हो सकता है। ठीक है, जी यच से मोटा है, ये ठीक है, जी जो है वो यच से मोटा हो गया, लेकिन यम जितना मोटा नहीं है। फिर कह रहा है क्यू भी यम जितना मोटा नहीं है। तो प्रश्न कर रहा है कि समूह में सबसे पतला व्यक्ति कौन? अच्छा, यहां पर एक और ऐड करना चाहिए था कि क्यू यच जितना, जितना नाटा नहीं है। अगर ऐसे रहता तो शायद ये प्रश्न हम और 100% श्योर होकर बोल पाते, पर फिर भी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कि भाई सबसे पतला व्यक्ति, ठीक है, ये नाटा नहीं, यहाँ पर हम पतला लिख सकते हैं, माफी चाहेंगे, नाटा नहीं यहाँ पे पतला।
तो सवाल यहाँ पर एक लाइन ऐड रहता ना तो और बढ़िया रहता कि क्यू जो है वो यच जितना पतला नहीं है, तो सबसे पतला व्यक्ति यच हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए कि सवाल क्या कर रहा है कि क्यू भी यम जितना मोटा नहीं है। ठीक है, या क्यू को आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। कोई बच्चा अगर जबरदस्ती कहे कि हम क्यू को यहाँ नहीं रख सकते हैं, रख सकता है, लेकिन एविडेंस के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से यच जो है वो सबसे नाटा होगा। और क्यू कहीं पे भी रख सकता है। कह रहा है क्यू भी यम जितना मोटा नहीं, मतलब यम जितना मोटा नहीं है क्यू, उसका मतलब क्यू यम के आसपास है, इसलिए हमने सबसे नाटा व्यक्ति कौन माना, सॉरी नाटा नहीं पतला, कौन सा होगा जी, सबसे पतला व्यक्ति यच। पहला क्वेश्चन क्लियर है। इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न हम स्क्रीन के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल बेहतरीन ढंग से हम सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा एक और बात, जिसको जिसको बनते जाए वो आंसर देते चलिएगा, ठीक है। बिल्कुल आप हमारे साथ आप लोग लाइव हैं, और जिससे बनते जाए वो रुकेगा नहीं, फटाफट। अगर आपको प्रश्न मैंने स्क्रीन पे रखा, अगर मेरे बताने से पहले आप आंसर दे पा रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। नो कमेंट ओनली, क्योंकि ये सब ऐसे टॉपिक है जिसको बेहतरीन ढंग से हम पढ़ाना चाहते हैं। दूसरा सवाल देखिए, यन यम से अधिक बुद्धिमान है, यन जो है वो यम से अधिक बुद्धिमान है, तो कंपेयर किससे हो रहा है, यम से। तो यम के ऊपर सॉरी यम को हमने सेंटर में रखा है, और यन जो है वो यम से अधिक बुद्धिमान है, तो यम से अधिक बुद्धिमान है। यम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, मतलब यम से ज्यादा बुद्धिमान कौन है, वाई है। यक्स बाई से अधिक बुद्धिमान है, यक्स जो है वो बाई से भी अधिक बुद्धिमान है। परंतु यन जितना बुद्धिमान नहीं, यानी यन जो है वो सबसे ऊपर एकदम बिल्कुल आउटर पे रहेगा। यन को जहां हमने यहाँ पे रख दिया था, देखिए समझिए इस चीज को ऐसे, सॉरी इस चीज को आप ऐसे समझिए कि यम को आप रख दीजिए सेंटर में। यम से क्या कंपेरिजन करें कि यन यम से अधिक बुद्धिमान है, यन को आप यहां रखिए। यन जो है वो यम से अधिक बुद्धिमान यानी वो ऊपर चला गया। यम बाई जितना बुद्धिमान नहीं है, चलिए बाई को हमने यहां रख दिया। यम जो है वो बाई जितना बुद्धिमान नहीं है, बाई को हमने, यम है ना बाई जितना बुद्धिमान नहीं, बाई को ऊपर रख दिया। यक्स बाई से अधिक बुद्धिमान है, लीजिए यक्स जो है वो बाई से भी अधिक बुद्धिमान हो गया। करे परंतु यन जितना बुद्धिमान नहीं, मतलब जितना बुद्धिमान यन है उतना बुद्धिमान एक्स नहीं है। तो करे इसमें सबसे बुद्धिमान, तो सबसे बुद्धिमान सबसे ऊपर यन होगा, फिर एक्स होगा, फिर बाई होगा, फिर यम होगा। आप एक बार एडजस्ट करके देखिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिएगा। यन यम से बुद्धिमान है, ठीक है, पहला लाइन क्लियर। दूसरा, यम बाई जितना बुद्धिमान नहीं है, बिल्कुल बाई से कम बुद्धिमान है जी हम। तीसरा, यक्स बाई से अधिक बुद्धिमान है, चलिए ठीक है। परंतु यन जितना बुद्धिमान नहीं, यक्स की बात कर रहे हैं कि वो यन जितना बुद्धिमान नहीं है, तो सबसे बुद्धिमान कौन होगा, यन। अच्छा सबसे कम बुद्धिमान यम। अगर सबसे अधिक बुद्धिमान की बात करें, सबसे अधिक बुद्धिमान की बात करें तो आंसर हो जाएगा यन, और कम बुद्धिमान की बात करें तो आंसर हो जाएगा यम। ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये प्रश्न आपके टेलीग्राम के ऊपर ये पीडीएफ चला जाएगा। फिलहाल इसको आप अपनी कॉपी में बेहतरीन ढंग से नोट करते चलिएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को, बिल्कुल बारीकी से सीख रहे हैं। ये रैंकिंग टेस्ट बहुत ही शानदार, बहुत ही स्पेशल क्लास ये होने वाला है आपका रैंकिंग टेस्ट का। तीसरा सवाल, समीरा संजय से लंबी है। देखो समीरा जो है वो संजय से लंबी है, संजय को आप यहाँ रखिए, समीरा जो है वो संजय से लंबी है। चलो भाई समीरा ऊपर चली गई, लंबा यानी ऊपर। समीरा संजय से लंबी है परंतु सुशील से छोटी है। कौन, समीरा। समीरा भले ही संजय से लंबी है, परंतु समीरा किससे छोटी है, सुशील से छोटी है। चलिए भाई सुशील उससे भी लंबा हो गया, ठीक है। अब कह रहा है परंतु सुशील से छोटी, सुशील समीरा के बराबर लंबा है। अच्छा सुशील जो है, समीरा संजय से लंबी है परंतु सुशील से छोटी है। अच्छा छोटी, समीरा, सॉरी सुनील बोल रहा है, सॉरी यहाँ सुशील है यहाँ सुनील है, माफी चाहेंगे। समीरा संजय से लंबी है, चलो एक लाइन क्लियर, परंतु सुशील से छोटी है। समीरा की बात करें, चलो ये सुशील से छोटी होगी। करे सुनील, सुशील नहीं, सुनील समीरा के बराबर लंबा है, मतलब सुनील और समीरा, ये सुशील है जी, समीरा बराबर सुनील। देखिए मैंने क्लियर करके लिखा है, एक सुशील है और एक सुनील है। करे सुनील समीरा के बराबर लंबा है, लेकिन संदीप से छोटा है। कौन, सुशील सुनील की बात कर रहा है कि वो संदीप से छोटा है। फिर क्या कर रहा है, संदीप से छोटा है जो सुशील जितना लंबा नहीं है।
संदीप से छोटा है, और संदीप जो है वो सुशील जितना लंबा नहीं है, यानी सबसे ऊपर सुशील हो जाएगा। तो सबसे लंबा देखिए, सबसे ऊपर सुशील हो जाएगा, उसके नीचे है संदीप, उसके नीचे है समीरा, और देखिए मैं सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, सिर्फ आंसर से मतलब नहीं हम रखेंगे। समीरा और सुनील, और सबसे लास्ट में संजय। देखिए पांचों एविडेंस क्लियर हो रहा है, हाँ या ना। पहला, समीरा समीरा संजय से लंबी है, पहला लाइन क्लियर। परंतु सुनील से छोटी है। समीरा समीरा संजय से लंबी है, परंतु सुनील से छोटी है समीरा। चलिए करे सुनील, ये सुनील है ना, अच्छा ये सुशील से छोटा है, माफी चाहेंगे, सुशील से छोटी है, ठीक है। सुनील समीरा के बराबर लंबा है, सुनील और समीरा दोनों आपस में बराबर हो गए। सुनील समीरा के बराबर लंबा है, लेकिन संदीप से छोटा है। सुनील है संदीप से छोटा। कह रहा है जो सुशील जितना लंबा नहीं है, संदीप की बात करें, वो सुशील जितना लंबा नहीं है। सबसे लंबा व्यक्ति सुशील, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। देखिए बहुत आराम से ये चीज़ सीखने का है, हड़बड़ में काम नहीं होगा। कितना भी बड़ा, कितना भी कॉन्फिडेंस लेवल हो, कभी ना कभी टूट ही जाता है थोड़ा मोड़ा। इसलिए इसको आराम से सीखिए, ये चैप्टर ही बहुत शानदार है। और जो भी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, सभी 10 साल 15 साल में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुए हैं, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, सब जगह ये पूछे गए प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर से, कोई भी अपने मन से या किसी किताब से लिया नहीं गया है। सब कैसे प्रश्न है? प्रीवियस ईयर्स। चलिए चौथा सवाल। कादीर गणेश का वरिष्ठ है, मतलब वरिष्ठ मतलब बड़ा होता है, गणेश से वरिष्ठ है। गणेश अपरापू से वरिष्ठ है। अपरापू राजू से कनिष्ठ, वरिष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा, ठीक है। राजू गणेश से कनिष्ठ है, तो सबसे वरिष्ठ कौन है? देखिए एक है काधीर, गणेश का वरिष्ठ है। गणेश का वरिष्ठ कौन है जी? काधीर, ठीक है। काधीर जो हो गया गणेश का वरिष्ठ। गणेश अपरापू से वरिष्ठ है, यानी अपरापू नीचे रहेगा। अप्पारू, सॉरी, जो भी नाम है अपना अपना नाम है। अप्पारू से, अप्पारू राजू से कनिष्ठ है, यानी राजू बड़ा होगा। अप्पारू जो है वो कनिष्ठ है राजू का, छोटा, तो राजू ऊपर होगा। राजू गणेश से कनिष्ठ है, देखिए राजू गणेश से, राजू का हमने सही जगह रखा है जी, गणेश और अपरापू के बीच है, क्योंकि कह रहा है अपरापू जो है वो राजू से कनिष्ठ है, राजू से छोटा है अपरापू। और राजू जो है वो गणेश से कनिष्ठ है, गणेश से छोटा है राजू, तो राजू को हमने सही जगह रखा है। अब सवाल है कि सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? सबसे बड़ा व्यक्ति मेरे हिसाब से कादीर हो जाएगा, क्योंकि कादीर, गणेश, अपरापू, ये सबसे बड़ा व्यक्ति कादीर। सबसे वरिष्ठ यानी बड़ा, सबसे बड़ा कादीर। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज द राइट आंसर। क्लियर है एकदम, फुल एविडेंस के साथ आराम से पढ़िए, बिल्कुल 100% सही बनना चाहिए। पांचवा सवाल। त्रीनी अनलू से लंबा है। त्रीनी जो है वो अनलू से लंबा है, नाम बड़ा प्यारा प्यारा है, कोई बात नहीं है, हमें तो बस सीखना है। त्रीनी, देखो एक अनलू को हम यहाँ रखते हैं, अनलू, अनलू से लंबा कौन है? त्रीनी। त्रीनी अनलू से लंबा है। और रघु, रघु जो है वो चंद्रू से लंबा है, या चंद्र से लंबा है। रघु चंद्र से लंबा है, या चंद्रू मान लीजिए अपने मन से, चंद्र से लंबा है, लेकिन वृंदा से छोटा है। रघु जो है वो चंद्रू से तो लंबा है, लेकिन वृंदा से छोटा है। चलिए वृंदा, यहाँ ये अलग टॉपिक है ना, इसलिए हमने इसको साइड में रखा है। इसी तरह श्रीनी चंदू से छोटा है। श्रीनी जो है, देखिए श्रीनी तो भाई चंदू से भी छोटी होगी, श्रीनी चंदू से छोटी, तो जब यहाँ पे श्रीनी जाएगी तो अनलू उसके नीचे भी हो जाएगा, क्योंकि अनलू सबसे श्रीनी से भी छोटा है, ठीक है। तदनुसार सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा हो जाएगा वृंदा, ठीक है। सबसे लंबा कौन है? वृंदा। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्योंकि देखिए ये तीनों का आपस में कंपेयर हो रहा था, उसके बाद डायरेक्ट एक प्रश्न में एक मोड़ आ गया, उसमें तुरंत करा है कि श्रीनी जो है वो चंदू से छोटा है। और भाई इन तीनों में सबसे छोटा चंदू और उससे भी छोटा श्रीनी, और आपको पता है श्रीनी से छोटा कौन है? अनलू है, तो अनलू सबसे अच्छा, सबसे छोटा व्यक्ति बोलता है तो अनलू आंसर हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा व्यक्ति भी पूछ रहा है तो वृंदा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको रैंकिंग टेस्ट पढ़ा रहे हैं, और जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर से, बहुत मजा आएगा, बहुत बारीकी से आप सीखेंगे इस चीज को, ठीक है। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा सवाल। नरीन की आयु नवीन की आयु के बराबर है, यानी नरीन
नरीन बराबर नवीन, नरीन की आयु नवीन की आयु के बराबर है, क्योंकि वे दोनों जुड़वा भाई हैं। चलो कोई बात नहीं, मतलब जुड़वा है। नकुल नरीन से छोटा है। नकुल जब नरीन से छोटा है तो नवीन से भी छोटा होगा, सिंपल सी बात है, जब वो दोनों आपस में बराबर है तो। नकुल नरीन से छोटा है। और प्रियंका बालाजी से छोटी है। ओहो, प्रियंका जो है, देखिए ध्यान से देखिए, प्रियंका बालाजी से छोटी है किंतु नवीन से बड़ी है। प्रियंका जो है वो किससे बड़ी है? नवीन से बड़ी होगी, तो नरीन से भी बड़ी, क्योंकि नरीन और नवीन एक ही एज का है। कह रहा है नरीन और की आयु नवीन की आयु के बराबर है, क्योंकि वे दोनों जुड़वा है। नकुल नरीन से छोटा है, तो नकुल नीचे आ गया भाई, छोटा हो गया नकुल। कह रहा है और प्रियंका बालाजी से छोटी है लेकिन नवीन से बड़ी है। नवीन से बड़ी कौन है? प्रियंका। और इससे प्रियंका किससे छोटी है? बालाजी से छोटी है, यानी बालाजी सबसे ऊपर। जो बड़ा होगा ऊपर, जो छोटा रहेगा नीचे। बालाजी सबसे ऊपर। तो उसमें से सबसे बड़ा व्यक्ति, देखो जी, इसमें से सबसे बड़ा व्यक्ति की बात कर रहा है, तो सबसे ऊपर कौन है? बालाजी, यानी बी इज द राइट आंसर। अगर पूछता सबसे छोटा व्यक्ति, नकुल हो जाता आंसर। लग रहा है मजा आ रहा है नहीं? ये सब चीज देख देख के लग रहा है कि वाह क्या सीख रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। और यकीन मानिए 10 20 50 क्वेश्चन कर लीजिएगा ना रैंकिंग टेस्ट में, दोबारा कभी भी रैंकिंग टेस्ट में कभी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इससे थोड़ा सा हाई लेवल होता है सिटिंग अरेंजमेंट, तो उसको पढ़ाएंगे भी एकदम बारीकी से। रैंकिंग टेस्ट उतना हार्ड नहीं है, पर फिर भी बच्चे इसको थोड़ा सा हार्ड बना देते हैं, इसको ले लेते हैं, सीरियस ले लेते हैं, पता नहीं कैसे क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं, आराम से पढ़िए, आराम से सॉल्यूशन होगा। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां, उमेश सतीश से लंबा है। सतीश को बीच में रखिए। और कौन लंबा है भाई? उमेश लंबा है सतीश से। उमेश सतीश से लंबा है। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, किंतु सुरेश की बात कर रहे हैं जी, कि लंबाई से भले ही नीरज से छोटा है किंतु उमेश से बड़ा है। कौन उमेश से बड़ा? कौन है? सुरेश। सुरेश की बात कर रहे हैं कि लंबाई में नीरज से भले ही छोटा है किंतु उमेश से बड़ा है। उमेश से बड़ा सुरेश, सुरेश और ये नीरज से छोटा हो गया। ठीक है, कह रहा है सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, परंतु परंतु किससे? परंतु उमेश से लंबा है। किसकी बात कर रहे हैं? सुरेश की बात कर रहे हैं। तो उसमें से सबसे लंबा व्यक्ति लीजिए, अभी सबसे लंबा का ही दौड़ चल रहा है, क्या बात है। सबसे लंबा नीरज। इतना आसान तरीके से कोई सॉल्व करके अगर कोई टीचर आपको दे दे तो बताइएगा हमें, कि प्रश्न भी रख रहे हैं, सॉल्यूशन भी कर रहे हैं और डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। बस आराम से अपनी आंखें जो है वो इस बोर्ड के ऊपर गड़ा के रखिएगा, एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर जाएगा, यकीन मानिए। ठीक है, शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष और राकेश 5 मित्र हैं। शैलेंद्र केशव से छोटा है। शैलेंद्र किससे छोटा है भाई? केशव से, तो केशव को बीच में रखिए। शैलेंद्र केशव से छोटा है, केशव से छोटा है शैलेंद्र। ठीक है, शैलेंद्र केशव से छोटा है परंतु राकेश से लंबा है। राकेश से लंबा है भाई शैलेंद्र, भले वो केशव से छोटा हो गया लेकिन राकेश से लंबा है। माधव सबसे लंबा है भाई, चलो माधव को सबसे ऊपर रखो। माधव सबसे लंबा है। आशीष केशव से थोड़ा छोटा है। आशीष जो है वो केशव से, अच्छा थोड़ा छोटा मतलब जस्ट उसके पीछे है। ठीक है, थोड़ा छोटा का मतलब समझिए जस्ट उसके बगल में है। आशीष केशव से थोड़ा छोटा है, यानी आशीष को यहाँ रख दीजिए। ठीक है, अब क्या कर रहा है? और शैलेंद्र से थोड़ा लंबा, वही आशीष जो है, देखिए बहुत सिंपल सा, आशीष केशव से थोड़ा सा छोटा और शैलेंद्र से थोड़ा सा लंबा, यानी केशव और शैलेंद्र के बीच में आशीष होगा। कह रहा है सबसे छोटा कौन है? देखिए 5 व्यक्ति थे, 1 2 3 4 5, ये भाई माधव, सॉरी माधव सबसे बड़ा हो गया, लेकिन प्रश्न कर रहा है इस बार कि थोड़ा सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा राकेश हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? राकेश। बहुत ही बारीकी से मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, तो फिर बहुत दुख की बात है। ठीक है, और आपके थ्रू जितने भी दोस्त हैं आपके, इस बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा, सफलता बैच। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी मक्खन बैच ले रखा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है। फिर आपको सफलता बैच की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 1 जुलाई से पूरे 1 साल तक ये बैच चलाया जाएगा, सुबह 9:30 से 11। 1.5 घंटे का पूरा लाइव बैच है। लाइव के साथ साथ अगर क्लास छूट जाए, क्लास नहीं अटेंड कर पाइए, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कभी भी दोबारा तिबारा जब मर्जी हो तब देख सकते हैं। ये सुविधाएं इस बैच के अंदर आपको
दी गई है और 8 प्रश्न हो गया है। अच्छा, रजिस्ट एडमिशन अभी चल रहा है, जैसे सीट फुल होगा मतलब एडमिशन बंद कर दिया जाएगा। कहाँ पर है जी? ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन, प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। ड्रीम क्लासेस नहीं, वो हमारा पुराना एप्लीकेशन है, उस पर नहीं, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, उसको सर्च करिए, इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद आपको वहाँ पे जाइएगा पेड कोर्स में, फिर कॉम्पिटिटिव में जाइएगा, आपको हमारा बैच दिख जाएगा। ठीक है। और बिल्कुल जितना जल्दी हो सके एडमिशन ले लीजिए, सीट फुल होगा, क्योंकि अभी 40% का ऑफर है। कब ऑफर खत्म हो जाए भगवान जाने। यफ के पास यच की तुलना में कम किंतु जी की तुलना में अधिक धन है। यफ के पास यानी कंपेयर एफ से हो रहा है, यफ के पास यच की तुलना में कम। अच्छा, यच की तुलना में कम यानी यच ही ज्यादा है भाई। यफ के पास यच की तुलना में कम परंतु जी की तुलना में अधिक धन है। किसके बारे में? यफ के बारे में कह रहा है कि चलो भाई वो यच से भले ही कम है लेकिन जी से अधिक है। ई के पास, ई के पास यफ से अधिक धन है, ई के पास यफ से अधिक धन है परंतु यच से कम। यानी ई जो होगा ये यफ और एच के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है ई के पास यफ से अधिक धन परंतु यच से कम धन है। ठीक है, तो सबसे निर्धन, अच्छा एक सेकंड, निर्धन का मतलब धनी या गरीब? पहले थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, रुकिएगा। रुकिएगा एक थोड़ा सा। अच्छा, निर्धन का मतलब पुअर होता है, मुझे लगा कहीं धनी ना हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कह रहा है यफ के पास यच की तुलना में कम परंतु जी की तुलना में अधिक धन है। ई के पास यफ से अधिक परंतु यच से कम है। सबसे गरीब व्यक्ति, निर्धन का मतलब होता है पुअर, गरीब। सबसे गरीब यच है जी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अगर आपको सफलता बैच लेने में दिक्कत हो रहा है 6200733858 पर तुरंत कॉल करिए। सर हमें बैच लेना है, पेमेंट करने में दिक्कत हो रहा है। किसी दुकान से करवाना चाहते हैं, किसी शॉप से करवाना चाहते हैं, किसी दोस्त से करवाना चाहते हैं, क्या ज्वाइन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ऑफर अभी है, जैसे ये बैच 999 का है लेकिन अभी ऑफर चल रहा है 599। आज ऑफर ख़त्म होने वाला है आज कल में, फिर आपको फिर से 999 ही लगेगा। ठीक है, चाहे आप कितनी भी मशक्क़त कर लो। वैलिडिटी पूरे 12 माह तक, संपूर्ण तैयारी। आपका ये बैच सफलता बैच जो हम लेकर आ रहे हैं, कितने महीने तक? 12 महीने तक पूरी तैयारी, पूरा 1 साल। लाइव छूट गया तो रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हैं। इतनी सुविधाएं हम इस बैच के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र। सुरेश कौशल से छोटा, सुरेश जो है, सुरेश कौशल से छोटा, कौशल से छोटा है भाई। सुरेश कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा है। सुरेश की बात कर रहे हैं, तो भले कौशल से छोटा है कोई बात नहीं, लेकिन रमेश से लंबा है। मधुर सबसे लंबा है, चलो बहुत अच्छी बात है, मधुर सबसे लंबा है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा, अमित कौशल से थोड़ा छोटा लेकिन सुरेश से थोड़ा लंबा। यानी अमित को यहाँ पे रख दें, यहाँ पे देखिए बहुत आसान। अमित कौशल से थोड़ा छोटा लेकिन सुरेश से थोड़ा लंबा है। ठीक है, यदि वे अपनी लंबाई के कद के अनुसार में खड़े हो जाएं तो सबसे छोटा कौन होगा भाई? सबसे छोटा, सबसे उदास व्यक्ति रमेश। सबसे छोटा कौन सा? रमेश। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लग रहा है कि कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में भी आ रहा होगा। और ये प्रीवियस ईयर्स है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स कभी भी कहीं भी कोई भी एग्जाम में दे सकता है प्रीवियस ईयर्स उठा के। तो बहुत शालीनता से, बहुत ही आरामदायक ढंग से इसको पढ़िएगा। ठीक है, 11वें नंबर प्रश्न की ओर। अखिलेश सीबू से लंबा है। अखिलेश इससे लंबा है, सीबू से लंबा है। अमन अखिलेश के समान लंबाई नहीं है पर वे तेजिंदर से लंबा है। अमन की बात कर रहे कि अखिलेश के समान लंबाई का नहीं है, मतलब अमन जो है वो अखिलेश जितना लंबा नहीं है, परंतु किससे? तेजिंदर से लंबा है। तेजिंदर, अच्छा नाम बड़ा प्यारा है जी, तेजिंदर से लंबा है। शिबू भी अमन के समान लंबा नहीं है पर तेजिंदर से लंबा है।
ये क्या हो रहा है? अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं है, पर वह तेजिंदर से, अच्छा, अमन की बात कर रहा है, माफी चाहते हैं, सॉरी। यहाँ कह रहा है देखो, अखिलेश शिबू से लंबा है, ठीक है, अखिलेश शिबू से लंबा है। अमन अखिलेश जी के समान लंबा तो नहीं है, पर वह तेजिंदर से लंबा, अच्छा, अमन ही लंबा है जी, और तेजिंदर नीचे हो जाएगा, तेजिंदर, ठीक है। कह रहा है अमन अखिलेश जितना लंबा तो नहीं है, परंतु तेजिंदर से लंबा है। यहाँ रखिए, तेजिंदर, तेजिंदर से लंबा कौन है भाई? अमन। चलिए, तेजिंदर से लंबा है। सीबू भी अमन के समान लंबा नहीं है, पर तेजिंदर से लंबा है। अच्छा, तो सीबू यहाँ पे आ जाएगा बीच में, और इसके ऊपर अखिलेश, अमन, ऐसे, ठीक है। तो कह रहा है इन सब में सबसे लंबा, देखिए सबसे ऊपर आ जाएगा, देखिए ढंग से समझाइए। सबसे ऊपर है अखिलेश, ठीक है, क्योंकि अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं है, तो अखिलेश, उसके बाद अमन आ जाएगा, ठीक है। अमन के बाद बीच में शिबू घुस जाएगा, लास्ट में तेजिंदर, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। देखिए एडजस्ट करके देखिए, अखिलेश शिबू से लंबा है, ठीक है। अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं, जितना अखिलेश लंबा है उससे ये छोटा, थोड़ा कम लंबा है, परंतु तेजिंदर से लंबा है, ठीक है, तेजिंदर से लंबा है यहाँ तक। फिर कह रहा है कि शिबू भी अमन के समान लंबा नहीं, पर तेजिंदर से, यानी तेजिंदर और अमन के बीच में कौन घुस जाएगा? शिबू। तो पहले में अखिलेश, दूसरे में अमन, तीसरे में शिबू, चौथे में तेजिंदर। सवाल जो आपसे पूछ गया वो पूछ गया है कि इन सबों में सबसे लंबा अखिलेश, ठीक है, सबसे लंबा अखिलेश। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है बिल्कुल बेहतरीन ढंग से? सफलता बैच के लिए तैयार हैं? बहुत सारे बच्चे मक्खन बैच में जुड़े हुए हैं, परेशान मत होइए, उनकी क्लासेस एकदम कंटिन्यू रेगुलर करवाई जा रही। आधा सिलेबस तो हमने खत्म भी कर दिया जी इसमें, मक्खन वाले में पूरा मक्खन लगा लगा कर बच्चों को पढ़ाए हैं, ठीक है, और आधा सिलेबस खत्म हो चुका है, ये आपको भी पता है। आगे बढ़े, एकदम गति में आगे बढ़े, चलो, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 हो गया, 12वें सवाल की ओर अगर हम चले। 5 पक्षी, कौवा, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा और गरुड़, एक पेड़ की शाखा के एक एक के बाद एक उड़ते हैं। बड़ा कौवा कौवा के बाद उड़ता है, मगर गरुड़ से आगे। कबूतर, कौवा, कौवा और बड़ा कौवा के, ये जो है ना प्रश्न रहने देते हैं, ठीक है, फ्लिप कर देते हैं। पूछिए क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रश्न मुझसे नहीं बनेगा। ये जो बड़ा कबूतर छोटा कबूतर है, टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, कुछ है नहीं इसके अंदर, आप बना के देखिए। ये मैं फ्लिप कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि प्रश्न गलत है। ये जो बड़ा कबूतर, ऐसे कहिए तो बना देते हैं। 5 पक्षी, एक कौवा है अलग, दूसरा कबूतर है, तीसरा छोटा कबूतर है, चौथा बड़ा कौवा है, और पांचवा गरुड़ है, ठीक है। एक पेड़ की शाखा के बाद एक बड़ा कौवा, अच्छा बड़ा कौवा है कहीं पर? अच्छा, बड़ा कौवा कौवा के बाद उड़ता है, यानी पहले कौन उड़ेगा? पहले कौवा, उसके बाद बड़ा कौवा, चलो बना ही देते हैं, बड़ा कौवा, मगर गरुड़ से आगे। बड़ा, सॉरी, कौवा जो है वो, सॉरी कैसे कह रहा था, बड़ा कौवा कौवा के बाद, मगर गरुड़ से आगे, गरुड़ उसके नीचे हो जाएगा जी, गरुड़ से आगे उड़ता है। कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है, कबूतर जो है वो कौवा और बड़ा कौवा के बीच में, चलिए कबूतर यहाँ पर आ गया, बीच में है। छोटा कबूतर कौवा के आगे, अच्छा छोटा कबूतर कौवा के आगे, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा छोटा कबूतर, ये सबसे आगे हो गया जी, ठीक है। तो इसमें से सबसे पीछे कौन सा पक्षी? सबसे पीछे गरुड़ है जी, लीजिए हो भी गया आंसर। मैंने सोचा था फ्लिप कर देंगे, क्योंकि नाम एक जैसा है ना, परेशानी हो जाता है। पर फिर मुझे लगा कहीं बच्चे ये ना सोच रहे कि सर को आता ही नहीं है, पर ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप 100 प्रश्न भी लेकर आएंगे तो मैं 100 में 98 99 बनाने की क्षमता रखता हूँ। मूड बनेगा तो 100 में 100 भी कर दूंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़े, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, 6-7 सालों का, ठीक है। एक बार में 6-6 7-7 बैचेज हर साल करवाई जाती है, वन टाइम 6-7, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आप पढ़ते चलिए, आपको बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम प्रोवाइड करेंगे। 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। देखिए, इधर से और इधर से बात करें, अरुण के, अरुण का स्टूडेंट कितना है जी? 31,
31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, यानी अरुण से ऊपर कितना व्यक्ति, अरुण से ऊपर 16 व्यक्ति, तब ना अरुण का रोल नंबर 17 है जी। तो उसका अंत से देखिए, बहुत सारे लोग N1 ऐसे करते हैं, मेरा कहना है आराम से बनाइए, ठीक है। ठीक है, तो 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, तो अरुण के ऊपर कितने व्यक्ति, 16 व्यक्ति, अंत से उसका कौन सा स्थान होगा। अब देखिए 16 व्यक्ति यहाँ हो गया, एक व्यक्ति एक 17, तो 17 तो इधर ही निकल गए, अब इधर 31 होना चाहिए, तो इधर कितना 14, सिंपल समझिए ना, 16 और ये एक सिंगल व्यक्ति, ये एक सिंगल ना, 16 एक 17, आपको 31 पुराना है, तो नीचे कितना 17 4 21 10 31 यानी 14, तो कह रहे हैं नीचे से उस व्यक्ति का नीचे से स्थान क्या होगा, तो नीचे 14 व्यक्ति हैं और वो खुद एक आदमी हो जाएगा, नीचे से स्थान 15वां, 15 आपका स्थान हो जाएगा नीचे से। क्लियर है, ऑप्शन है हाँ, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान है, बहुत सारे लोग n-1 n2 उस तरह से बताते हैं, मेरा कहना है कुछ नहीं, बस डायरेक्ट बेसिक बनाइए। जो मजा बेसिक कॉन्सेप्ट में है वो रटने रटाने वाली चीज़ों में नहीं हो, क्योंकि वो कब भूल जाइएगा, हिलेगा डुलेगा निकल जाएगा, लेकिन ये एक बार परफेक्ट जाएगा और परफेक्ट रोकेगा। यहाँ तक क्लियर है, एक बार देख लीजिए, हम आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल चलिए। तो 2 क्लास में आपका रैंकिंग टेस्ट खत्म हो जाएगा। अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, अरुण जो है, इसको थोड़ा सा पेन पतला ले लेता हूँ, अरुण जो है वो किससे तेज दौड़ेगा भाई, इलियास से, ठीक है, अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं, मतलब दिनेश इससे भी ज्यादा भाई, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है, लीजिए दिनेश जो है वो चंदर से तेज दौड़ता है, दिनेश जो है वो चंदर से, ठीक है, चंदर से तेज दौड़ता है, किंतु विक्रम जितना तेज दिनेश भी नहीं दौड़ पाता, यानी विक्रम सबसे ज्यादा, ठीक है। कह रहा है दिनेश जो है वो भले ही चंदर से तेज दौड़ता है, किंतु विक्रम जितना तेज नहीं, ठीक है। तो हमें लग रहा था कि दिनेश सबसे तेज दौड़ेगा, अब दिनेश से भी तेज दौड़ने वाला कौन आ गया, विक्रम, तो सबसे तेज कौन दौड़ेगा भाई, सबसे तेज दौड़ेगा विक्रम। क्लियर है यहाँ तक, सबसे तेज कौन दौड़ेगा, सबसे तेज दौड़ेगा विक्रम। आ रहा है समझ में एकदम, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज समझ में आ रहा है, आपके माइंड में जा रहा है, बिल्कुल 100%। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। निशा सूजा से लंबी है और निशा जो है वो सूजा से लंबी है, यानी सूजा नीचे हो जाएगी और उससे लंबी कौन है, निशा, जो लंबी बड़ी हो उसको ऊपर, निशा सूजा से लंबी है, और नीना, नीना जो है वो निशा से लंबी है, लीजिए, तो नीना इसके ऊपर, नीना निशा से लंबी है, तथा नीला जो है वो नीना से लंबी है, लीजिए नीला, ये नीना से लंबी है, पर मिशा सबसे अधिक लंबी है, इससे भी अधिक लंबी कौन हो जाएगी, मिशा। चलिए ये सबसे लंबी है जी, आउटर पे है मिशा। अगर इन्हें अपने लंबाई के क्रम में खड़ी कर दी जाए तो बीच में कौन सी खड़ी होगी, देखिए सबसे ऊपर कौन है भाई, मिशा, मिशा के बाद नीला, उसके बाद नीना, उसके बाद निशा, निशा, और उसके बाद सूजा। अब बताइए, प्रश्न कह रहा है कि अगर इनको हम एक लंबाई के क्रम में खड़ा कर दे तो बीच में कौन, दो इधर दो इधर, बीच में आ गई नीना, कौन सा, नीना, बी इज द राइट आंसर। कॉपी में नोट करिए, तब तक हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बीच में क्या हो जाएगा, नीना इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में जितने भी बचे क्वेश्चन है सब खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा बच्चों।